गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मेरा बिलीव है ये डिलीवरेंस जो वीक्स हैं वो आपकी बरकत का कारण ठहरे हैं और ठहर रहे हैं, और ये अजीब और साथ आपको ब्लेस कर रहे हैं। आज भी जो वर्ड आप सुनने जा रहे हैं ये आपकी हेल्प करेगा, आपसे बात करेगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की ये विल है आपको हील करना। राइट नाउ जब हम मरकुस 6 उसकी 56 आयत को पढ़ते हैं, मार्क 6:56, उसमें हम एक हीलिंग को, एक वर्स को देखते हैं। जहां कहीं वह गांव, नगरों, बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब लोग चंगे हो जाते थे। जीसस क्राइस्ट ने लोगों को हील किया अपनी दया को प्रकट करने के लिए, अपने कामों को प्रकट करने के लिए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। बिब्लिकल प्रोफेसी जो हुई थी यशाया में कि उसने हमारे अधर्म को उठाया, उसके मार खाने से हम चंगे, उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करने के लिए परमेश्वर आज भी अपने लोगों को हील करना चाहता है। जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर नए लोगों को ही हील करता है, ऐसा नहीं है। हर एक सिचुएशन में परमेश्वर आपको हील करना चाहता है। कोड़ी ने जब पास आके परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। अब परमेश्वर की ये प्लान, उसकी इच्छा है कि आप लोग शुद्ध हों, आप लोग हील हों। लेकिन परमेश्वर से उस हीलिंग को प्राप्त करने के लिए हम ये भी ध्यान से सोचें कि बाइबल में जिन लोगों की परमेश्वर ने हीलिंग की, जिन लोगों ने परमेश्वर से चंगाई को लिया, उन्होंने किस तरीके से, किस प्रकार और किस सीनरी, किस सीन में उनको हीलिंग परमेश्वर ने दी है। क्या 12 साल की लहू बहने वाली औरत जिसको परमेश्वर ने हील किया, क्या वो हीलिंग आसान थी? बिल्कुल आसान नहीं थी। बाइबल कहती वो अपना पैसा खर्च चुकी थी, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि कोई उसे उठा के लेके जाए। लहू बहने का 12 साल से रोग था और बीमार हो चुकी थी, लास्ट पोजीशन पे चली गई थी, चल भी नहीं सकती थी, पैसा भी नहीं था, और बिब्लिकली भी वचन के मुताबिक वो किसी बंदे को छू नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे ही वो किसी को छूती वो अशुद्ध हो जाती। वचन क्या कहता है? उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, अपनी विल पावर को गैदर किया, और उसने जीसस क्राइस्ट को छुआ, और जीसस ने कहा, मुझ में से सामर्थ निकली, किसने मुझे छुआ है? लेकिन वचन कहता है कि वो औरत डरती हुई इसलिए आई क्योंकि वो जानती थी कि वो किसी को टच नहीं कर सकती, खासकर किसी यहूदी को, किसी अपने जन को, जो वचन पे, यहोवा के व्यवस्था पे चलने वाले लोग थे। जब यहां पर हम वचन पढ़ते हैं तो कहा कि जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। और जब हम इसको इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, जब हम उस नए नियम को, इस आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि वो मेड होल, कि परमेश्वर ने उसे मेड होल किया, यानी उसे कंप्लीट किया। होल का मतलब है सोजो, हील करना, प्रिजर्व करना, वेल करना, कंप्लीट करना। सिर्फ, और ये शब्द जहां से लिए गए हैं, ये सोजो शब्द जहां से लिया गया है, इसका एक मतलब उद्धार भी होता है, कि जब परमेश्वर आपसे उद्धार की बात करता है, वो आपकी फिजिकल हीलिंग की भी बात करता है, आपकी फाइनेंशियल हीलिंग की भी बात करता है। यहां पर बाइबल कहती जितने उसे टच करते थे वो हील होते थे, वो डिलीवर होते थे। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा वो मेड होल, यानी परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को कंप्लीट किया, उनकी इमोशनल हीलिंग को किया। जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो बहुत सी इमोशनल ट्रबल्स उसको फेस करने पड़ते हैं, कई बार तानों के रूप में, कई बार डिसएडवांटेजेस के रूप में, कई बार उसे लगता है कि वो दुनिया पर बोझ है, एक इमोशनल ट्रॉमा के रूप में, इमोशनल डिस्टर्बेंस के रूप में, फाइनेंशियल ट्रबल के रूप में।
जब बीमारी आती है तो वो सिर्फ शरीर में नहीं आती, वो उसके फाइनेंस को इफेक्ट करती है, उसकी इमोशनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को इफेक्ट करती है। और जीसस ने कहा दे वर मेड होल, यानी वो कंप्लीट कर दिए गए जितनों ने परमेश्वर को टच किया। हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप परमेश्वर से हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है उसने कई बार हीलिंग प्रोसेस में आती है। तो यूसुफ की एक प्रोसेस में आई, परमेश्वर ने उसे अपने भाइयों के रिजेक्शन से उस सोशल हीलिंग को दिया, उसे इमोशनल हीलिंग को दिया, लेकिन वो टाइम लगा। उस हीलिंग को जब तक उसने नहीं पाया वो परमेश्वर के वचनों पे खड़ा रहा। बाइबल कहती है जब वो सांकलों में, जंजीरों में बंधा हुआ था, तो परमेश्वर का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता रहा। और बाइबल कहती है इसीलिए परमेश्वर ने उसे डिलीवर किया, परमेश्वर ने उसे हील किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पे रहना ही मुनासिब समझा कि मैं इसी वचन पे खड़ा रहूंगा। और परमेश्वर उसकी हीलिंग को बढ़ाता गया और उसकी हीलिंग प्रोसेस को लेके आता गया, और एक दिन पूरी तरह से उसे होल किया, उसे कंप्लीट किया। और वही इच्छा परमेश्वर की आपकी लाइफ में है। आज कौन लोग हैं जो अपनी लाइफ में हीलिंग को डिफिकल्ट पाते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जिनकी लाइफ का मकसद सिर्फ उनकी हीलिंग है, जिनकी लाइफ का मकसद सिर्फ यही है, आओ मैं डायलिसिस के लिए जा रहा हूं, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन उनका मकसद परमेश्वर की ग्लोरी नहीं है कि मैं जब हील हो जाऊंगा मैं टेस्टिमनी दूंगा, खुदावंद मैं तेरे लिए जीऊंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो सेल्फ सेंटर्ड में जी रहे हैं। उनका लाइफ का मकसद, हीलिंग का मकसद सिर्फ वो खुद हैं, उनकी लाइफ है, उनका कंफर्ट है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तू मेरे नाम से मेरे पिता से जो कुछ मांगेगा, मेरी महिमा के लिए मांगेगा, मेरा पिता तुझे देगा। कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके द्वारा हीलिंग को पाया है, कि आपने परमेश्वर का वचन उन्हें बताया है और वो चर्च में आए हैं? कितने लोग हैं ऐसे कि आपने लोगों को वचन दिया और वो चर्च में गए? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ की शुरुआत, जिन्हें मालूम भी नहीं था कि वो मिनिस्ट्री करने के लिए कॉल्ड हैं, लेकिन हीलिंग को देख के एक्साइटेड होते थे। लोगों को किराया दे के भेजा करते थे कि जाओ उस मीटिंग में हीलिंग होती, जाओ वहां तुम ठीक हो जाओगे। और एक दिन मालूम नहीं था कि उसी बंदे को ही परमेश्वर एक हीलिंग इवेंजलिस्ट के रूप में पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है, जो आज स्वर्ग में है। और इस तरह की हीलिंग, इस तरह की कैंसर हीलिंग, मुर्दों को जीवित करना उसकी मिनिस्ट्री में एक आम बात थी। लेकिन वो कब शुरू हुआ? जब वो 50-60 साल का था, तब उसकी मिनिस्ट्री हीलिंग की शुरुआत हुई थी। जब आप हीलिंग के लिए एक्साइटेड हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल अपने जो एटमॉस्फेयर है उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, उसको गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट में जब आप शरीर के कामों को खत्म करते हुए बढ़ते हैं, कई बार सपने में आपकी हीलिंग होती है। सपने में परमेश्वर आपको विजिट करता है। मुझे सपनों में खुदावंद ने विजिट किया है, सपनों में मुझे मसा भी किया है, सपनों में मुझे हील भी किया है, सपनों में मुझे डिलीवर भी किया है। तीनों चीजें मेरे साथ हुई हैं। सपनों में एक बार शैतान ने भी मुझ पर अटैक किया है 2004 या 5 में, और उसके बाद मैं बीमार हुआ। सपने, ड्रीम्स, ये हमारे लिए बहुत डिफरेंट है। लोगों के लिए रात को सोना इसलिए कि सुबह उठकर काम पर जाना है और शरीर को रेस्ट देनी है। हमारी रात इसलिए है कि हमने वो वाली दुनिया जो खुदाबंद की उसके साथ कांटेक्ट बनाना, उससे बात करनी, उससे मैसेज देना। बाइबल कहती है परमेश्वर निंद्रा में पड़े हुए लोगों से बात करता है। लेकिन वो किस तरह से आपसे बात करेगा? अगर आपकी स्पिरिट सोने के टाइम आप सो मेनी रबिश थिंग्स आपने डिस्कस की हैं, सो मेनी, बहुत टीवी, पॉर्न फिल्में, गुस्सा, चालाकियां, चुस्तियां, चुगलियां, निंदाएं, प्रभु आपसे बात नहीं कर सकता। आपकी स्पिरिट ओपन नहीं है। आपकी स्पिरिट फ्री होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, होलीनेस में होनी चाहिए, कि जब आप सोएं तो खुदावंद का रूह, के एंजल्स आपके सपने में एंटर करें और आपको टच करे, आपको हील करे, डिलीवर करे, आपको ब्लेस करे। आपसे वो बात कर सकता है सपनों में, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, वो आपको गाइड, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की ये इच्छा है आपको मेड होल करना। सिर्फ शरीर में ही चंगा ना करना, सोशली, इमोशनली,
आपको स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, बॉडी में, सेहत में, हर जगह आपकी मैरिड लाइफ वो आपको कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन उस प्रोसेस में जाने से पहले अपनी स्पिरिट को आपको रेडी रखना कि मुझे ये हीलिंग लेनी है। उसे मेडिटेशन में जाना, प्रेयर्स में जाना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसके क्रूस को देखना, उसके बहते लहू को देखना, अपने आप को इन चीजों से सेपरेट रखना। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे दिमाग में बहुत गंदे विचार आते हैं, फिर साथ ही बोल देंगे अच्छा मेरी बॉडी के लिए प्रेयर करना, मुझे ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। लिखा सब गुनाह शरीर से बाहर हैं, व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के खिलाफ पाप करता है। यू आर सिनिंग अगेंस्ट योर ऑन बॉडी, योर ऑन बॉडी। जब आप व्यभिचार करते हैं आप अपने ही शरीर के खिलाफ आप पाप करते हैं। जब आप व्यभिचार करते हैं आप फिर अवॉइड नहीं कर सकते सिकनेस को, फिजिकल ट्रबल्स को, इमोशनल प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन को। आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपने फिर पेमेंट दे दी है, वो कोरियर तो पहुंचेगा आज, एक दिन बाद, 10 दिन बाद। अगर मुझे शरीर की हीलिंग लेनी है तो इस शरीर को पहले मुझे पवित्रताई में चलाना सीखना होगा, ताकि जब प्रभु इसे छुए कंप्लीट हो, मेड होल। ये खुदा की इच्छा आपको होल करना, कंप्लीट हीलिंग आपको देनी। इसलिए उद्धार सिर्फ आत्मिक उद्धार के लिए शब्द यूज नहीं होता यूनानी भाषा में। आजकल जो उद्धार लोगों ने लगाई है, कई बार उन्हें यह मालूम नहीं कि उद्धार हीलिंग के लिए भी उद्धार वर्ड यूज होता है। असली जो बाइबल की वर्डिंग है उसमें आत्मिक उद्धार एक हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा यही है आत्मिक उद्धार। लेकिन हीलिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्सा है उसका, डिलीवरेंस। इसलिए जीसस ने कहा जाओ प्रचार करो और दुष्ट आत्मा से लोगों को छुड़ाओ और बीमारों को चंगा करो। उसने अकेला बोल देना प्रचार करो, लोगों की आत्मा को बचाओ। हीलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब खुद कर नहीं होती तो जो कर रहे हैं उनसे दिक्कत होती है। लेकिन परमेश्वर आपको हील करना चाहता है। अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी लाइफ को कंसंट्रेशन के साथ चलाओ। अगर आपने हीलिंग बोई नहीं है, आप लोगों को जीसस के बारे में बताते नहीं हैं, आपकी लाइफ में कई बार हीलिंग एंटर नहीं करती। जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। अपनी लाइफ को होलीनेस में, सेपरेशन में चलाओ। अगर आप नहीं चलेंगे आपकी बॉडी स्ट्रगल करेगी हीलिंग के लिए, और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे, वो आपको हील करे, वो आपको डिलीवर करे। आज आपके पास ऑयल से प्रेयर होगी। सेकंड इंस्ट्रक्शन, आपको ऑयल मिलेगा भी। तो जब आप ऑयल को रिसीव करेंगे, अपने घर जाकर, अपने घर, अपना वर्क प्लेस, अपना ऑफिस, अपना टेबल, अपने पेट्स, अपना गाड़ियां, सब पर आपको क्रॉस बनाकर उसे मसा करना है। क्योंकि मैंने जादू और टोनों को आपके घरों से एक्सपोज होकर, पुरानी फोटोज, चीज़ें, जादू, टोने, वो चीज़ें जो लिखी होती हैं पेपर्स के ऊपर, वाइट पेपर्स, ब्लैक पेपर्स, मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आप डिलीवर हैं यीशु मसीह के नाम में, आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं।